Namaskar, I'm Dr. Neeta Sahu. Welcome back to my YouTube channel. In the last video of Education and Sustainable Development Part 1, we have studied about meaning, relationship between education and sustainable development, features of SED and SDG 4. And in today's video, which is a Part 2 of Education and Sustainable Development, in this video we are going to discuss about the principles, challenges and strategies of education and sustainable development. So let's start with the principles of education for sustainable development. या सतत विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है वो जिसे हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच या फिर सर्वांगीण उपागम या सर्वांगीण विकास। ESD या Education for Sustainable Development encourages learning that covers multiple disciplines and addresses the interconnectedness of environmental, social and economic issues। यानी जो सतत विकास के लिए जो शिक्षा है उसका पहला उद्देश्य ये है एक सर्वांगीण विकास करना छात्रों का, या उनको इस तरह की लर्निंग देना जिसमें कि हम विभिन्न विषयों को शामिल कर सकें, विभिन्न जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हों, एक दूसरे से मिले हुए हों, और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एनवायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 प्रमुख पक्ष हैं जो कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पक्ष आते हैं। तो इन तीनों ही मुद्दों से संबंधित बच्चे को या स्टूडेंट्स को ज्ञान देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, पहला सिद्धांत है। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है गंभीर चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता बच्चों में या छात्रों में पैदा करना। ESD encourages learners to think critically about sustainability challenges and to develop innovative solutions। यानी स्टूडेंट्स के अंदर गंभीर चिंतन उत्पन्न करना, इस तरह की उनके अंदर योग्यता उत्पन्न करना ताकि वो सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस या सतत विकास की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोच सकें और साथ साथ उनके इस समस्या से संबंधित इनोवेटिव सॉल्यूशंस या जो रचनात्मक समाधान के बारे में भी सोच सकें। इट मूव्स बियॉन्ड रोट मेमोराइजेशन एंड एनकरेजेस एक्टिव एंगेजमेंट विद कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इशू। यहाँ पर जो इस सतत विकास के लिए शिक्षा है उसका उद्देश्य बच्चों में या स्टूडेंट्स में रोट लर्निंग या जो रटने की रोट मेमोराइजेशन का मतलब है जो रट के हम जो सीखते हैं, इस तरह की योग्यता के स्थान पर हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहते हैं। पार्टिसिपेटरी लर्निंग यानी भागीदारी आधारित अधिगम। ESD fosters active learning where students are encouraged to participate in discussions, collaborate with others and engage with real world problems। यहाँ पर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ में डिस्कशन करके, विचार विमर्श करके, एक दूसरे के सहयोग के साथ में या सहयोग करके सीखते हैं एंड एंगेज विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यानी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो वास्तविक जीवन या संसार से संबंधित समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स इन साइंस क्लास में मतलब यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स इन अ साइंस क्लास माइट पार्टिसिपेट इन लोकल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन। लास्ट प्रिंसिपल है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन या मूल्य आधारित शिक्षा। ESD प्रमोट्स वैल्यूज सच एज रेस्पेक्ट फॉर एनवायरमेंट, सोशल जस्टिस, इक्विटी, पीस एंड सॉलिडेरिटी, हेल्पिंग लर्नर्स डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द प्लैनेट एंड ईच अदर। यानी स्टूडेंट्स के अंदर मूल्य आधारित शिक्षा को देना या ऐसे मूल्यों का विकास करना ताकि वो अपने पर्यावरण के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति शांति से, न्याय ये के साथ में रह सकें और साथ साथ ये सारी भावना भी उनके अंदर उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी सतत विकास को लागू करने में या सतत विकास को इम्प्लीमेंट करने में के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो सब कुछ बाधाओं का यहाँ पे मैंने जिक्र किया है। जैसे पहला है लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी, करिकुलम रिजिडिटीज़ यानी पाठ्यक्रम की कठोरता, ग्लोबल कोऑपरेशन यानी वैश्विक सहयोग, कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल बैरियर्स यानी सांस्कृतिक और संदर्भित बाधाएं, और ओवरकमिंग शॉर्ट टर्म माइंडसेट यानी एक ऐसा माइंडसेट जो कि केवल शॉर्ट टर्म उद्देश्यों के बारे में ही सोचता है। तो एक एक करके हम इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला हमारे पास जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम फेस चैलेंजेस सच एज inadequate funding, lack of trained teachers and poor infrastructure which can limit the ability to effectively teach about sustainable development। यानी हमारे विश्व के कई ऐसे देश हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि संसाधनों की कमी है, एजुकेशन सिस्टम बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जैसे कि फंड नहीं है हमारे पास, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी की वजह से भी
भी हम सस्टेनेबल यानी सतत विकास आधारित शिक्षा को देने में के मार्ग में हमारे सामने बाधाएं आती हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल बैरियर्स। कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक और कॉन्टेक्चुअल का मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में या किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित बाधाएं। कल्चरल डिफरेंसेस एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस हाउ सस्टेनेबिलिटी इश्यूज आर परसीव्ड एंड एड्रेस्ड इन एजुकेशन। तो जो सांस्कृतिक अंतर है, क्योंकि हर एक संस्कृतियों में विभिन्न संस्कृतियों में अंतर होते हैं, तो सांस्कृतिक अंतर और साथ साथ जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो स्थानीय संदर्भ हैं, वो भी सस्टेनेबिलिटी जो आधारित जो इशू हैं या सतत विकास से संबंधित जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे हम देखते हैं, कैसे हम उनको एड्रेस करते हैं, ये भी प्रभाव डालते हैं। फॉर इंस्टेंस आ फोकस ऑन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी माइट बी लेस रेलिवेंट इन रीजन्स वेयर बेसिक ह्यूमन नीड्स सच एज एक्सेस टू क्लीन वाटर फूड आर नॉट बीइंग टेकन या मेट। तो जहाँ पर अगर हमारी बेसिक ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो रही हैं, जैसे कि खाने पीने की और रहने की, तो वहाँ पर लोग सतत विकास के बारे में बाद में सोचेंगे, बल्कि इन बेसिक नीड्स के बारे में पहले सोचेंगे। नेक्स्ट है करिकुलम रिजिडिटीज़। करिकुलम रिजिडिटीज़ का मतलब है इन सम कंट्रीज एग्जिस्टिंग एजुकेशन करिकुलम मे बी टू रिजिड और स्टैंडर्डाइज लिमिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड टॉपिक्स। यानी जो कई बार पाठ्यक्रम में भी इतनी कठोरता रहती है जिसे हम आसानी से बदल नहीं सकते, और ये भी वजह हो सकती है सतत विकास आधारित शिक्षा को प्रोवाइड करने में। ओवरकमिंग शॉर्ट टर्म माइंडसेट का मतलब मेनी एजुकेशन सिस्टम स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री में प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब ऐसे लक्ष्य जिनको कि हम कम समय में, छोटे समय में प्राप्त कर लें, जैसे कि पासिंग स्टैंडर्डाइज एग्जाम और एड्रेसिंग इमीडिएट नीड, यानी जो हमारी तुरंत की ज़रूरतें पूरी जो हमारे सामने हों उनको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उन ज़रूरतों को पूरा करने में ही लोगों का ध्यान रहता है, और साथ साथ हम लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। नेक्स्ट है ग्लोबल कोऑपरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंज सच एज क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड सोशल इक्वालिटी आर ग्लोबल इन नेचर एंड रिक्वायर कलेक्टिव एक्शन। मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि वैश्विक स्तर पर बड़ी होती हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पूरा विश्व से जूझ रहा है, साथ साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस है, और साथ साथ सोशल इक्वालिटी। तो ये सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि विश्व स्तर पर पाए जाते हैं या वैश्विक स्तर पर ये समस्याएं हैं। द एजुकेशन सेक्टर मस्ट कोलैबोरेट अक्रॉस बॉर्डर्स टू शेयर नॉलेज, रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज इन यूनिवर्सिटी। यानी सतत विकास को देने से पहले, सतत विकास की शिक्षा को देने में हमें इन सारी बाधाओं को भी पार करना आवश्यक है, और इसके लिए हमें वैश्विक समाधान या वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज फॉर इंटीग्रेटिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। यानी सतत विकास के लिए शिक्षा को हम कैसे इंटीग्रेट करें, इसके लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ या कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाएं, उन पर हम बात करते हैं। पहला है करिकुलम इंटीग्रेशन। करिकुलम इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो पाठ्यक्रम का समन्वीकरण, या उसको हम कैसे समन्वित करें या उसको हम कैसे एकीकृत करें, पाठ्यक्रम का एकीकृत समझ लीजिए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट थीम शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम साइंस टू आर्ट्स। यानी चाहे बच्चा साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हो, चाहे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हो, या किसी और स्ट्रीम से, हमें क्या करना है कि जो अगर हम सतत विकास को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो करिकुलम है उसमें इन सभी सब्जेक्ट्स को अगर उनका वो आपस में एक हैं, एक जैसे कहीं उनको एकीकृत किया जा सकता है, तो इसको हम एकीकृत करके बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स सी द रेलिवेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। Suppose, for example, a geography class may study climate change, a literature class may read books that explore environmental themes, and a social science class might discuss global poverty and social economic model. यानी हमने देखा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में जहाँ पर भी जो environmental issues हैं, social issues हैं, economic issues हैं, उनको हमें डिस्कस करना चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। द मेथड एंगेजेस स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड problem often related to sustainability. It encourages them to apply knowledge in practical meaningful ways. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बच्चा कुछ करके सीखता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर हम प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा या योजना आधारित शिक्षा हम बच्चों को देते हैं तो वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, क्योंकि वो इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के दौरान रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को भी समझ पाते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट।
Encouraging students to work with communities on sustainability initiative help bridge the gap between theoretical knowledge and real world application. कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब यही है सहयोगी अधिगम, यानी जब हम दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ सीखते हैं और साथ साथ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी यानी समुदाय में जाकर सीखते हैं, समुदाय के बीच में जाकर सीखते हैं। तो अब स्टूडेंट को इस तरह के काम दे रहा है ताकि वो कम्युनिटीज़ में जाकर उनको सीख सकें, या जो अपने समुदाय के जो लोग हैं उनके संपर्क में आ सकें। तो इस तरह के काम के दौरान वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स या रियल वर्ल्ड नॉलेज से ज़्यादा उनका संपर्क होता है। इट ऑल्सो हैज़ बिल्ड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर्स नीड द नॉलेज, स्किल्स एंड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली टीच सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट। टीचर्स को भी, चूँकि अगर टीचर्स को स्टूडेंट को पढ़ाना है तो जाहिर सी बात है उनमें भी वो स्किल्स आने चाहिए, उन्हें वो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो सस्टेनेबिलिटी के जो सतत विकास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या तथ्य हैं उनसे बच्चों को अच्छी तरीके से परिचित करा सकें। दिस रिक्वायर्स ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स ऑन हाउ टू इंटीग्रेट sustainability into every teaching practices or how to lead sustainability focused field। यानी टीचर्स के लिए हम बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार्स, वेबिनार्स, फील्ड ट्रिप, इन सब का भी आयोजन कर सकते हैं ताकि वे इन उद्देश्यों से परिचित हो सकें। एंड लास्ट इज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीकी का प्रयोग। टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट ESD बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कनेक्ट स्टूडेंट्स ग्लोबली। तकनीकी की सहायता से हम जो विश्व के किसी भी कोने में जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनको हम ESD यानी एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ऑफरिंग इनोवेटिव वेज टू इंगेज विद सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, और साथ साथ सतत विकास के विभिन्न जो मुद्दे हैं उनसे भी हम उनके साथ इंगेज कर सकते हैं। वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स टू endangered ecosystem, online debates on climate change, or using educational apps that promote recycling and energy conservation। वर्चुअल फील्ड ट्रिप के बारे में आपने शायद सुना भी होगा कि अगर हम किसी जगह पे नहीं भी जा सकते हैं तो बच्चों को ऐसे जैसे एंडेंजर्ड इकोसिस्टम के बारे में भी हम उन्हें वर्चुअली फील्ड ट्रिप के ज़रिए उनको हम अवेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन डिबेट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसके साथ साथ एजुकेशनल ऐप्स ऐसे लॉन्च कर सकते हैं जिससे कि हम ऐसे प्रमोट, मतलब जो कि हम जिसके द्वारा हम रिसाइकलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन आदि को हम प्रमोट कर सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से भी हम एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर ESD को आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि सतत विकास के लिए जो दी जाने वाली शिक्षा है उसके सिद्धांत क्या क्या है, उसके मार्ग में उसको हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या हैं और उनसे हम कैसे निपट सकते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. And if you have any problem, you can mail me on at paperpub2@gmail.com. Thank you.